सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। मथुरा सत्संग का आज दूसरा दिन है। होली पर्व का ये सत्संग कार्यक्रम जो कि आज पंकज जी महाराज जी ने सुनाया है। आज के सत्संग में पूज्य पंकज जी महाराज जी ने एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाई है। कहा कि हमारी एक छोटी सी गलती पूरे धर्म पूरे भक्ति को नष्ट कर सकती है। कैसे? एक संत ने गांव वालों की बात मान करके अपने जिंदगी को तबाह कर लिया, परेशान कर लिया। इसलिए हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। सुनिए पहले। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। भाई छोड़ो दुनियादारी को। महात्मा जी सब दुनियादारी छोड़ करके और जंगल में चले गए। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़, खेती बाड़ी घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मन आप यहीं रुक जाओ, हम आपकी यहीं झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना और जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा पूरी कहानी आपको सत्संग वीडियो में मिल जाएगी। आज पूज्य पंकज जी महाराज जी ने सुमिरन ध्यान भजन करने का बहुत ही आसान रास्ता भी बताया है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमिरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमिरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? जो लोग मथुरा खितौरा धाम को छोड़ चुके हैं उनके लिए पूज्य पंकज जी महाराज जी का संदेश सुनिए। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। सत्संग वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज होली का ये महापावन पुनीत पर्व है। ये सभी तीज त्योहार इस मकसद और उद्देश्य से मनाए जाते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, हमारी जीवात्मा का कल्याण, जो कि हमारे मानव जीवन का मूल ध्येय है, कहीं हम उसे भूल ना जाएं। इसीलिए हमारे भारत देश में हर पखवाड़े, हर महीने, हर सप्ताह कोई ना कोई तीज त्योहार बराबर आते रहते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उस परमेश्वर की सत्ता से धीरे धीरे नजदीक पहुँचें, जहाँ हमको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त हो सके। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में हर इंसान सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। सुख और शांति को पाने के लिए कोई जंगलों की तरफ दौड़ता है, कोई पहाड़ों की तरफ दौड़ता है, कोई कहीं, लेकिन इस नाशवान जगत में न सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो,
अपनी अपनी बुद्धि से आप जरा स्वयं विचार करके देखिएगा। जब किसी इंसान की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती है, लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय मन में समा जाता, दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रूप नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती। ये मन फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुलवा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके दुनिया भर की दावतें करते हैं। लेकिन यदि वही औलाद शराबी कबाबी बन जाए, जुआरी बन जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां आ गई। बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, और फिर न्याय के लिए कोर्ट कचहरी बन गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट सब बन चुका। जब हमने इतनी तरक्की कर ली है
जब हमने 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया है, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? आखिर फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करके देखिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब हमने जब 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां भी आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, लोग तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं, गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता है, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, लेकिन गरीब को मिलता नहीं है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कचहरी बन गई, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बन गया, लेकिन फैसला किसी को जल्दी नहीं मिलता। आप कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। आप किसी से पूछ करके देखिए, यहां किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार,
दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए हैं। यही सहजो बाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो और कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते और माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान आपको यहां ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको यहां ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आती है, और 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए,
लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी है। तो हम आप या क्या सोच करके बैठे हैं, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें, तो दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम साधन और तरीका समझाते हैं, जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता है। महात्मा कहते हैं कि लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, दुनिया प्रेमी भाई बहनों दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी ही खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी हैं, कहीं झूलों की दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी हैं। वह बच्चा मन ही मन सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह बना रहता है। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ये ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके अगर तुम वास्तव में सुख पाना चाहते हो, वास्तव में शांति पाना चाहते हो, तो चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी उस परमात्मा की भक्ति करो। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते हैं। अपनी सोई हुई जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में क्षणिक सुख और शांति की खोज में रात दिन भटकते और तड़पते रहते हैं, लेकिन वह सच्चा सुख और सच्ची शांति हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे
ये जमीन, ये आसमान, जिनको हम आप अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे हैं, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज, चांद, सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे हैं। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़फ नहीं है, वह घट गोया मसान के समान है। सुरते इंसान, सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस
दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहाँ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के जरा नजदीक आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जीवात्मा का कल्याण करा लो, लेकिन न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाश का बहन लगे जसोत। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, अब बुढ़ापे की अवस्था हो गई। अब ये चंगी लाल बूढ़ा हो गया, अब इसे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, घर में कोई बात अपनी कहता है, यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इस बाबा की बात नहीं सुनते हैं। बाबा का मन दुखी हो जाता है, हमने इतने समय तक गुजार दिया, सालों हमने अपने बच्चों कच्चों में बर्बाद कर दिया, अब यही बेटा बेटी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे,
ये सुन सुन करके बेचारे का दिल दुखी हो जाता है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। अब जिसको दिखाई सुनाई ना दे, जिसकी याददाश्त खुद कायम ना रहे, वो भगवान का क्या भजन करेगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। समय धीरे धीरे गुजरा और मौत का समय आ गया। जमदूत आ गए, कहा भाई ए भाई चंगी लाल, तुमने अपना समय बहुत खराब कर लिया। कहा तुमने परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे मौका दो, भजन करेंगे, और देखो कैसे समय को तुमने यूं ही व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में बर्बाद कर दिया। न तुमने भजन किया, न भक्ति की। अगर तुम भजन ध्यान सुमरन करते रहते, तुम्हारा लोक भी बन जाता, तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब तुम ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। चलो निकलो तुम किराए के मकान से, तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतना कहते चंगी लाल बेचारे ये पड़े और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से बाहर हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो गया। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। फाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई प्रेमी भाई बहनों। लेकिन उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक मुझे मौका चाहिए, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। मौका मिलने के बाद में न भजन किया न भक्ति की, इसलिए ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, नरकों में बड़ी भारी तकलीफ होती है। लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाए वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। वाह इस समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा, और लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता। जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। कुंभी नरक निदाने है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, और सदा नरक के माहे। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा हुआ। कुंभी नरक कल्प लौवासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा पूरी होने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती।
चार खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये चार खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे हैं, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये चार खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और सांसों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है,
ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो। अरे अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन चौपाइयों को ढोलक मजीरा बजा बजा करके तुम नाचते रहो, उन्हें रटते रहो। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है, और खाने में तेल डाला जाता है, और खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर खाने में जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ पर आए हुए हो, तो सुमरन, ध्यान और भजन आपको कैसे कैसे करना है, बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा।
और फिर घर पर जाकर के करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अभी थोड़ी देर के लिए आपको यहां भी बैठाया जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों समय दे करके आप लोग बैठिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नाम दान को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं और अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, तो वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक नाम रूप स्थान गाजे बाजे याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। ये रास्ता नए जीवों के लिए है। पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो हैं, जैसे गुरु महाराज ने उनको बताया है, वो लोग उसी तरह से करेंगे। लेकिन ये नया रास्ता नए जीवों के लिए है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे ये माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अच्छी तरह से समझ लोगे तभी घर पर बैठ करके कर पाओगे। तो कैसे ध्यान करना है जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। अब बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब आप अपने शरीर को ही टाइट कर डालोगे तो शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत लगाना। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं कि ध्यान के समय पर अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं और जोर लगा करके अंतर में देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी इन बाहरी आंखों पर जोर डालोगे, दबाव डालोगे, तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसलिए अपनी आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। आंखों पर कोई दबाव मत दो। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही लगातार देखते रहो। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। रात को सोते समय भी हम कुछ ना कुछ विचार करते ही रहते हैं। आदत हमारी पड़ी हुई है। या तो हम भविष्य के बारे में सोचेंगे या हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ध्यान के समय पर न आपको भविष्य के बारे में सोचना है, न आपको अपने अतीत के बारे में सोचना है। आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने का नाम ही ध्यान है। तो एक टक हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को हिलाना नहीं, शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके, एक टक हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि
उस चमकते हुए बिंदु पर टिका दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। अरे बहुत विशाल वो दरवाजा है, ये संसार उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि उस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित तो हो जाएगा, उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह से चमकता हुआ छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। फिर 5 मिनट आपको यहीं ध्यान पर बैठाया जाएगा, तो जरा अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। अपने अपने घरों में या पलथी मार करके ध्यान के समय बैठिएगा। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, आंखों पर किसी तरह का जोर मत देना। धीरे से आंख को बंद करके और दोनों आंखों के बीचों बीच में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही बराबर देखते रहो। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके, एक टक हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, तारे की तरह से चमकता हुआ बिंदु
आपको सामने दिखाई पड़ेगा। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, कभी दाईं तरफ जाएगा, कभी बाईं तरफ जाएगा। लेकिन साधक उस समय पर भ्रमित हो जाता है कि यह बिंदु कहां गायब हो गया। तो आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं घुमा करके देखना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, ये साधक दाएं बाएं देखने लग जाता है। अगर तुम दाएं बाएं आंखों की पुतलियों को घुमाओगे तो प्रेमी भाई बहनों, दृष्टि आपकी एकाग्र नहीं होगी। इसलिए आंखों की पुतलियों को मत हिलाना। बिंदु गायब होता है, हो जाने दो। आपका ध्यान जब सामने बना रहेगा तो बिंदु फिर आपके सामने आ जाएगा, और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने आ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। तो आप सभी लोग 5 मिनट ध्यान पर बैठिएगा। ऊपर से जरा कपड़ा डाल लो और धीरे से आंख को बंद करो। दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकने की कोशिश करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा फहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। अरे भाई, राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तो हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। आप सभी लोग एक एक गांव गोद लेने का होली के अवसर पर संकल्प लेकर के जाइएगा। भाई हम एक गांव गोद लेंगे, एक गांव के लोगों तक गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम प्रेमी भाई बहनों की है। होली के अवसर पर आप लोग ये संकल्प लीजिएगा कि हम सभी लोग अपने मालिक के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएंगे। एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को उन जीवों के पास पहुंचाएंगे, उनको शाकाहारी बनाएंगे। अरे वो लोग
लोग शाकाहारी हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, वो लोग चरित्रवान हो जाएंगे, अरे भजन करने लगेंगे। इसका पुण्य फल आप प्रेमी भाई बहनों को बैठे बिठाए प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेने का संकल्प लेकर के होली के अवसर पर जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहना। गुरु महाराज के वचनों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। और जब आपके जिले में कार्यक्रम हो, उन नए प्रेमी भाई बहनों को, गांव गोद लिए हुए प्रेमियों को लेकर के सत्संग में लेकर के आइएगा। अरे उनको भी रास्ता मिल जाएगा, वो भी भजन ध्यान स्मरण करेंगे। इसका पुण्य फल आप प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त होगा। थोड़ी हम मेहनत करें, थोड़ी आप मेहनत करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से बड़ी भारी वैचारिक क्रांति देश के अंदर उथल पुथल मचेगा। प्रेमी भाई बहनों, एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की लहर लोगों के बीच बीच में पहुंचेगी। ऐसी वैचारिक क्रांति होगी, इसकी जड़ इतनी गहरी होगी, उखाड़े से कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि गुरु महाराज के संदेशों को आप सभी लोग जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, होली का ये कार्यक्रम मथुरा दरबार में यहीं पर मनाया जाएगा। ये प्रेमी भाई बहनों, होली के बाद में गुरु महाराज का भंडारा, हमारे गुरु महाराज का 17 मई से और 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम यहीं पर होगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। अरे अपने दरबार का दर्शन करना। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का दरबार है, हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते थे कि बच्चा इस दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिल पाए तो साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय न मिला तो महात्मा कबीर कह गए हैं, दरस बरस न कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर का दास की और कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज हमारे मन से कहते थे, नारियों, मैंने जो कुछ पाया है वो अपने गुरु की बदौलत ही पाया है। और अगर तुम मेरे गुरु को ही भुला दोगे, बच्चा मैं तुमको भुला दूंगा। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौना, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। अभी भंडारे का कार्यक्रम, हमारे गुरु महाराज का ये पावन भंडारा 17 मई से और 21 मई तक, तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम यही मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। आप प्रेमी भाई बहनों सब परिवार पर आइएगा, नए जीवों को भी साथ में लेकर के आइएगा, अपने अपने बच्चों को भी बराबर लाके ले जाते रहिएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़े होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ
अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिएगा। इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पावन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन जैसे आपको बताया गया बराबर आप लोग करते रहिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक प्रार्थना छोटी सी होगी, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव।